ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की श्रृंखला को अगर और आगे बढ़ाया जाए तो उसमें और नए नए तरीके के क्वेश्चन आने लगेंगे। उनको डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। वैसे तो आपको आती होगी, खैर सब लोग जानते हैं कि पाई जो है कितना डिग्री होता है। रेडियन में तो पाई का मान वैसे 3.14 होता है, पर अगर कोण के एवज में डिग्री में देखना चाहें तो पाई कितने डिग्री के इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो दो चार जो कोण है वो तो आप अपने रफत में ले आओ, मतलब 180 में भाग ना देने के बजाय, जैसे पाई/6 है, वैसे तो ये 180 है, 6 का भाग देंगे, 6 × 18 30 आएगा, पर भाग मत दो, रफत में आ जाना चाहिए। पाई/6 30 डिग्री, एक झटके में कहना पाई/6 30 डिग्री, क्योंकि टीचर कभी भी आपको भाग दे के नहीं बोलेगा, हमेशा पाई/6 को डायरेक्टली क्या रख देगा? 30 डिग्री। आने को तो भाग दे के आया है ये, पर ये ऐसे हो जाना चाहिए बिल्कुल फैमिलियर कि पाई/6 मतलब 30 डिग्री, पाई/3 60 डिग्री है ना, पाई/4 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा 30 हो गया, 60 45, और पाई/2 सब जानते हैं 90 डिग्री, ठीक। और पाई तो होता ही है, 2 पाई समझ गए क्या? 360 डिग्री। तो अभी तो मैं आपको ये पाई को फैमिलियर करवा रहा हूँ कि पाई कभी लिखा मिल जाए तो उस पर आधारित अगर क्वेश्चन करने भी पड़ जाएं तो देखो कई बार क्या करेगा आपको, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, देखो एक आध इसमें से, तो कुछ चीज़ें सिखाता हूँ। जैसे आपके सामने कॉस पाई प्लस थीटा आ जाता है कभी, है ना, तो पाई क्या है? 180, 90 गुणा 2 ही तो हुआ, तो ये आया कॉस 90 गुणा 2 और प्लस थीटा, मतलब पाई का मतलब 180 डिग्री है, और डिग्री में बदल के क्वेश्चन वैसे किया जा सकता है जैसे हम कल तक करते आए थे। पर मैं पाई को आपके फैमिलियर करवाना चाह रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन से। पाई का मतलब है 90 गुणा 2 प्लस थीटा। अच्छा, 2 समय के विषम सम, ध्यान है, इसको हल करते हैं तो 2 चीज देखते हैं, क्या क्या? एन और क्वाड्रेंट, एन और क्वाड्रेंट। तो एन समय का विषम सम, समय तो कॉस ज्यों यहां वाला ज्यों उतार देते। अब बात आती है क्वाड्रेंट की, चतुर्थांश। तो कौन सा चतुर्थांश है? देखो आप, 2 बार 90, 1 90 2 90 प्लस थीटा हो रहा है, कौन सा? थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है? नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा? ये नेगेटिव। तो कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कॉस हो चाहे टेन हो और 18 पाई आ जाए और माइनस थीटा, तो इसे जब जब तुम खोलोगे एन का 90 का गुणा सम ही आएगा। मेरा मतलब है जैसे मैंने पाई को 90 गुणा 2 लिखा है ना, अभी ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये 90 गुणा 2 आएगा और 2 गुणा 18 36, सम आया ना 90 का गुणज। तो कितना ही पाई हो, भले 3 पाई हो चाहे 17 पाई होता, तो पाई तो कितना है? 90 गुणा 2, और 2 का गुणा 17 से गया 34, 34 गुणा 90 है ये 34 समय
सम होता है तो टेन क्या रहेगा, टेन, ये ज्यों की त्यों। अब क्वाड्रेंट देख लो, क्वाड्रेंट 17 पाई, देखो पाई मतलब एक पूरा चक्कर ही, 2 पाई 3 4 5 6 16 यहाँ आ जाएंगे, 17 यहाँ आ जाएंगे, घट रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 17 पाई यहाँ बैठे हैं, घट रहे हैं तो वापस आ जाओ सेकंड, सेकंड में टेन कैसा, माइनस का। मैंने दो बातें सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर 2 पाई 4 पाई 17 पाई कितना ही हो तो ये ज्यों की त्यों आ जाएगा, कारण क्योंकि पाई अगर है तो 90 का गुणज सम ही है, पक्का 90 का गुणज सम ही है। और जब 90 का गुणज सम होता है तो तुम्हें ध्यान है ये बदलते नहीं है, टेन टेन रहता है। अगर 90 का गुणज सम होता तो टेन क्या बन जाता, कॉट। ठीक है, तो अच्छा 1 पाई 2 पाई 3 पाई ये भी मन में सेट कर लो कि कौन से क्वाड्रेंट का सिस्टम बैठा करेगा। देखो 1 पाई 2 पाई, वापस चक्कर आए तो 3 पाई 4, यूँ आए तो 5 और यूँ गए तो 6। तो अगर सम संख्या में पाई है तो आप समझ लो यहाँ आ गए हो यूँ घूमते घूमते, और विषम संख्या में पाई है तो आप यहाँ हो। ठीक है, और पाई चाहे सम हो चाहे विषम, 90 का गुणज तो क्या माना जाएगा, सम। मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, जैसे तुम्हारे सामने जाता है मान लो कॉट 37 पाई माइनस थीटा कितना होगा, कॉट 37 पाई माइनस थीटा कितना होगा। तो वो जो 90 का गुणज देखता था ना, अब इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है, 90 का गुणज सम ही आएगा। क्यों, पाई कितना है 90 गुणा 2, और 2 का गुणा किसी भी संख्या से करो सम ही प्रदान होगा। तो जब सम है 90 का गुणज, भाई दो ही चीज़ तो देखते थे हम हल करते, जब एक तो n देखते थे 90 का गुणज और दूसरा देखते थे चतुर्थांश। एक तो n देखते थे और एक चतुर्थांश। तो n तो सम ही आना है, तो सम आना है तो कॉट तो क्या बना रहेगा, कॉट। ये ज्यों की त्यों उतारते थे। अब बात है चतुर्थांश की ओर है, दूसरी चीज। तो देख लो 37 पाई, अरे विषम यहाँ होता है सम यहाँ होता है, 37 पाई है ना, यहाँ हो आप, यहाँ है यहाँ पहुँच गए। अब क्या माइनस है तो बैक हो जाया करो, प्लस हो तो आगे चले जाया करो, माइनस है तो बैक आ जाओ यहाँ। कौन से में, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉट माइनस का, तो कॉट 37 पाई माइनस थीटा कितना, माइनस कॉट थीटा। और लूं अगर मैं जैसे मान लो सेक और 54 पाई प्लस थीटा है, चूंकि पाई है बटे वाली संख्या नहीं होनी चाहिए जब ये बात चल रही है, चूंकि 54 पाई है तो 90 गुणज तो सम ही रहेगा, बिना दिमाग लगाए सेक उतारो और थीटा उतारो। अब तो बस बात चतुर्थांश की रह गई है, n तो सम है ही है तो सेक ही आ गया, ये ज्यों की त्यों उतार लिया। अब बात रह गई है 90 के चतुर्थांश की। तो कौन सा चतुर्थांश होगा, 54 पाई है, यहाँ खड़े जाओ, प्लस है तो आगे जाओ, माइनस है तो बैक, प्लस है तो आगे जाओ, आगे कौन सा, फर्स्ट में सेक कैसे रहे प्लस को, तो सेक 54 पाई प्लस थीटा, प्लस का सेक थीटा। और देखो जैसे मान लो ये आ जाए साइन है ना, और आपको आ जाता है मान लो 23 पाई प्लस थीटा। अरे 23 पाई है तो साइन ही रहेगा, बदले ना है। और ये जो कि तो अब तो बस चिन्ह लगाओ चतुर्थांश के हिसाब से, 23 पाई विषम है यहाँ खड़े जाओ,
प्लस है तो आगे जाओ, माइनस है तो पीछे जाओ। प्लस है भैया, आगे गए। आगे कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस का, साइन 23 पाई प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा। और लो, मान लो कोसेक, ठीक है, कोसेक आ गया। और मान लो 24 पाई माइनस थीटा, चूंकि पाई है तो ही तो कोसेक तो ज्यों की तो और थीटा ज्यों की तो। अगर पाई आ जाए तो सीधे चतुर्थांश ही देखो, इन दो को तो ज्यों की तो उतार दो। अगर 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस में तब भी आप तो चतुर्थांश, ये दोनों तो ज्यों की तो उतार दिए। चतुर्थांश बताओ, चतुर्थांश कौन सा है? चतुर्थांश है साहब 24 पाई माइनस थीटा। चौथा बैठा हो देखो, विषम पाई तो यहाँ रहे हैं और सम पाई यहाँ रहे हैं। घट रहा है तो इधर, जुड़े तो आगे बढ़े चक्कर यूँ, घटे तो पीछे रह जाए यहीं। कौन से में? फोर्थ में। फोर्थ में कोसेक कैसो? माइनस को। तो कोसेक 24 पाई माइनस थीटा माइनस का कोसेक थीटा। तो मैं पाई 2 पाई इस तरह के सिस्टम पे एक क्वेश्चन लेता हूं। देखो, आपसे कह रहा है कि एफ ए बी सी डी आपको एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कौन सा होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्या बोलते हैं उसको? चक्रीय चतुर्भुज। ए बी सी डी क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज के कोण है, के कोण, ठीक है। ए बी सी डी ऐसे दे रखें, ठीक है। फिर कह रहा है तो प्रूव करना है हमको। क्या प्रूव करना है? देखो, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 0। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस डी बराबर 0। पहले तो देखो ये चक्रीय चतुर्भुज शब्द जो लिखा है, खाम का इतनी जगह भी गिरी है, इससे चौक भी घिसा है। वैसे तो लिखा नहीं होगा, कोई ना कोई निश्चित ही काम आ रहा होगा। चक्रीय चतुर्भुज की खासियत ध्यान होता आपको कि आमने सामने वाले जो कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। जो फ्रंट एंगल है उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। यानी कि हमें मालूम है कि ए प्लस सी 180 डिग्री रहा करता है और बी प्लस डी ये भी 180 डिग्री रहा करता है। ए प्लस सी 180 डिग्री और बी प्लस डी ये भी 180 डिग्री। इससे तो हमारे पास मात्र और मात्र ये सूचना आई। अब 180 डिग्री को पाई लिख दो, जैसे बुक में कई जगह पाई लिखा मिलेगा, ठीक। अब हमें इसकी वैल्यू 0 लानी है। एक बार लिख रहा हूं मैं इसको, देखना जरा। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी और प्लस कॉस डी। करें हल इनको। अब तो देखो, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 0। 0 जब आए इनका चारों का सॉल्यूशन, जब ये आपस में सब कट जाएं, भाई कटते हैं तभी तो 0 आता है। अब कट कौन कौन से सकते हैं? ए और बी कटेंगे कि ए और सी कटेंगे? अरे यहाँ से देखो, ए और सी में रिलेशन है तो संभावना है ए और सी कटने की। बी और डी में रिलेशन है तो संभावना है बी और डी कटने की। कैसा? बी और डी अलग अलग लिख रहे हैं, ए कटेंगे कैसे? एक जैसे होने चाहिए, एक प्लस को होना चाहिए, एक माइनस को। जब कटें एक जैसे लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो बी को एक जैसा लिख दो और ए को, बी को लिखो डी के पदों में, यहाँ से ए को लिखो सी के पदों में, चाहे सी और डी को लिखो। देखो, कॉस ए प्लस कॉस बी तो जो की तो लिख रहा हूं, देखियो। अब सी को पाई माइनस ए नहीं लिखा जा सकता यहां से पक्षांतरण करके?
कॉस कितना पाई माइनस ए प्लस कॉस डी की जगह पाई माइनस बी, सी को तो पाई माइनस ए और डी को पाई माइनस बी। ठीक, अब देखो कॉस ए प्लस कॉस बी और प्लस ये कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, पाई है ना, मैंने कही ना पाई 2 पाई 3 पाई, वो बदलता ही नहीं है, तो पाई है इसलिए कॉस ए, बस तुम तो चतुर्थांश देख लो, पाई माइनस ए कौन सा चतुर्थांश है देखियो, 1 पाई यहाँ और माइनस है तो देखो यहाँ है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में कॉस कैसा माइनस का, दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखे जाते, ब्रैकेट लगाना पड़ता है, फिर प्लस उतार लिया। अब ये भी कॉस पाई माइनस बी है, अरे पाई है ना, पाई 90 का गुणज सम होता है, मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, पाई 2 पाई 27 पाई 54 पाई कितना ही हो, अगर 1 पाई 2 पाई इस तरह से है ना तो बदलता ही नहीं है। क्या नहीं बदलता, कॉस साइन में नहीं बदलता, क्या आएगा कॉस की जगह कॉस, और ये जो कि तुम क्वाड्रेंट देख लो, सेकंड है, सेकंड इसलिए माइनस का, तो ये आया देखो कॉस ए और प्लस कॉस बी और माइनस कॉस ए और माइनस कॉस बी, कट गए, 0 आ गया। कॉस ए से तो कॉस ए कट जाएगा और कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा। देखो एक आध और क्वेश्चन देखो, ऐसा ही कुछ कह रहा है कि ए बी सी डी है ना, आर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के कोण है ए बी सी डी, लो ऐसे, मतलब ए बी सी डी, ए बी सी डी किसी चतुर्भुज के, चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ना, तो ए बी सी डी किसी चतुर्भुज के कोण हैं। आगे क्या कहा है, तो हमें प्रूव करना है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन सी प्लस डी बराबर 0। तो हमें क्या प्रूव करना है, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन सी प्लस डी बराबर 0, ये हमें प्रूव करना है। अब भाई ये कटें परस्पर तब जाके 0 आए, यानी यहां भी काश ए प्लस बी होता और आगे होता माइनस तो बढ़ाक से कट जाते, यहां भी काश ए प्लस बी होता और यहां माइनस होता तो फटाक से कट जाते। अब यहाँ ए प्लस बी कैसे लाया जाए, क्या दिया हुआ है कि चतुर्भुज के कोण हैं, चतुर्भुज के कोणों का तो हमें अंदाजा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दोनों का, ये चारों का योग होता है 360, जिसको क्या कहते हैं 2 पाई, 2 पाई 360 डिग्री होता है। अच्छा, तो यहां से अगर मैं सी प्लस डी को लिखना चाहूं, ए प्लस बी उधर ले गया तो 2 पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूं, सी प्लस डी की जगह 2 पाई माइनस ए प्लस बी इसमें। तो एक बार तो आप इसको उतारो ज्यों की तो। अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन को वापस से, दी हुई तो ये सूचना है, इस सूचना का इसमें उपयोग करेंगे हम, प्लस साइन सी प्लस डी, तो साइन ए प्लस बी और ये जो सी प्लस डी है
इसको पाई माइनस ए प्लस बी लिखा जा सकता है, प्लस साइन पाई माइनस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, पाई नहीं भाई 2 पाई है, 2 पाई, सी प्लस डी की जगह 2 पाई माइनस ए प्लस बी। अब सुनो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी हो, मैंने कहा था बदलता नहीं है, साइन तो साइन ही आ जाएगा, ये प्लस तो ये रहा, ये साइन ये रहा, और यहाँ वाला कोण जो कि तो उतार लेते हैं ए प्लस बी। अब बात है चतुर्थांश की, 2 पाई में से घटाएंगे तो चतुर्थांश बैठे है, देख लो। अरे सम है ना, सम अभी अभी तो सिखाया मैंने, सम हो जब यहाँ खड़े जाया करो, विषम हो जब यहाँ खड़े जाया करो, सम है तो यहाँ खड़े जाओ, घट रहा है तो बैक लो, यहाँ जाओ फोर्थ में साइन कैसा, माइनस का। 2 चिन्ह इस तरह से लगातार नहीं आते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो ये तो साइन ए प्लस बी प्लस माइनस माइनस साइन ए प्लस बी कट गए, और क्या आ गया 0। आपको यही दे रखा है और आपको सिद्ध करना है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस सी प्लस डी बराबर 0। इसे आप करके देखना, बिल्कुल इसकी तर्ज पे है ना, जैसे इसको मैंने 0 सिद्ध किया है ना, ऐसे आपको कौन सा सिद्ध करना है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस सी प्लस डी बराबर 0 सिद्ध करके देखना है। और देखो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव करवा रहा है सिद्ध कि कॉस पाई प्लस एक्स और कॉस माइनस एक्स बटे में साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, इससे ये सिद्ध करना है। LHS ही लिख रहा हूं, पहले तो मात्र, तो कॉस पाई प्लस एक्स और कॉस माइनस एक्स बटे साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो आप कॉस पाई प्लस एक्स और कॉस माइनस एक्स, पहले इससे हल करता हूं। अरे पाई 2 पाई 3 है, पाई आए तो बदले ही ना है, हमें मालूम है, तो ये और ये तो ज्यों तो उतर जाते हैं, क्यों पाई का मतलब है 90 गुणा 2 और 2 है सम है तो ज्यों तो लिख जाए कॉस एक्स। चतुर्थांश बताओ कौन सा है, थर्ड है या को थर्ड। अरे पाई प्लस सोचो, देखो यहाँ है पाई और प्लस हो रहा है, कौन से पहुंच गए थर्ड में कॉस माइनस का। अच्छा, कॉस माइनस थीटा जैसी स्थिति है, पढ़ा हुआ है, एक वीडियो पूरी गई है इस पे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, पर कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा, कॉस पे और सेक पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स 90 गुणा 2 माइनस एक्स, समझो 90 गुणा 2 माइनस एक्स। एक तरीका से पाई 2 पाई हो तो बदले ही ना, ई जो की तो दोनों जने कौन साइन और एक्स लिख दिए। चतुर्थांश बताओ कौन सा है,
तो कौन सा है, पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट है, देख ले करो चेक करके, सेकंड में तो साइन प्लस को ही रहेगा। अब आ जाओ यहाँ, पाई बाई 2 है ही, अब 2 पाई 3 पाई 4 पाई हो, जब नहीं बदलता। पाई बाई 2 तो 90 है, और 90 मतलब 90 गुणा 1, पाई बाई 2 मतलब 90, 90 मतलब 90 गुणा 1, तो 90 गुणा 1, 1 विषम है ना, विषम हो जब बदले, कॉस क्या बन जाएगा, साइन। ये जो कि तो बस चतुर्थांश देख लो, पाई बाई 2 प्लस करते हैं तो सेकंड, 90 प्लस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस माइनस का, इसका चिन्ह देखना होता है माइनस, यूं लगा दिए तो प्योर गलत हो गया 0, जबकि वास्तविकता क्या है, इसके मान का और इसके मान का गुणा है, और यहां तो घट रहा है, तो क्या करो ब्रैकेट लगा दो, गुणा हो जाता है। अब देखो ऊपर माइनस कॉस और प्लस कॉस, तो माइनस के कॉस स्क्वायर, प्लस साइन और माइनस साइन, माइनस के साइन स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया और कितना आ गया, कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये पाई 2 पाई अगर लिखा जाता है ना, तो इसका मतलब आप समझ जाया करो। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप करके देखना। आपको प्रूव करना है ना, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स बराबर 1। ठीक है, एक आधा और दूं क्या, आप कमेंट बॉक्स में याद दिला देना, मैं करा दूंगा इनको, भले चाहें तो आप, कोई सा ना बैठे तो। आपको प्रूव करना है सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक थीटा माइनस 5 पाई बाई 2 प्लस 10 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और 10 थीटा माइनस 3 पाई बाई 2 बराबर -1। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप करके देख लीजिएगा। ठीक।